अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है आपका। मैं आज आपको सादा फ्रॉक बनाने का तरीका बताऊंगी। ये हम लोग 3 साल की बच्ची का फ्रॉक बना रहे हैं। अपने सामने कपड़े को रखें और इसका हिसाब लगाकर इसमें से 3 साल की बच्ची का सादा फ्रॉक कैसे निकालेंगे ये आपको बताती हूँ। 22 इंच तैयार फ्रॉक के लिए हम लोग पहले बॉर्डर के हिसाब से इसको नीचे से निकालेंगे। डिज़ाइन अपने ज़हन में रखें और इसको बॉर्डर जो है वो हमारी फ्रॉक के नीचे सामने वाले हिस्से पर आएगा और पीछे वाले हिस्से पर आएगा। बॉर्डर वाले हिस्से को हम साइड से निकाल देंगे ताकि हम अपने फ्रॉक की बॉडी को सही तरीके से निकाल लें। बॉर्डर का हिस्सा निकालने के लिए 12 इंच तैयार के लिए मुझे फ्रिल की लंबाई 12 इंच निकाल लें आप। आगे और पीछे से ये लंबाई हमारी निकल आएगी। ये 2 हिस्से हैं, इनको डबल कर लिया हम लोगों ने और ये हम लोगों ने इसको सीज़र की मदद से काट लिया। इस हिस्से को अलहदा रख दें। ये हमारी फ्रिल निकल आई है आगे और पीछे दोनों तरफ से। सीज़र की मदद से इन दोनों को अलहदा कर लें ताकि हमें इसको जॉइंट करने में आसानी हो जाए। ये हमारे फ्रिल आगे हिस्से की है और बैक हिस्से की है। इस कपड़े को आप साइड पर कर दें। दूसरी फ्रिल के लिए हमें आगे बॉडी का हिस्सा निकालना है। अब बॉडी के हिस्से के निकालने के लिए कपड़े को अपने सामने फैलाएं और इसमें से बॉडी का बैक साइड की और फ्रंट साइड का हिस्सा निकालेंगे। फ्रंट साइड और बैक साइड को निकालने के लिए इसकी फ्लावर की जो सिमत है उसको देख लें और उसको डबल कर लें। कपड़े को डबल करके बॉडी का बैक हिस्सा निकाला और फ्रंट हिस्सा निकालना। इसके लिए हमें तैयार बॉडी 10 इंच चाहिए। 10 इंच बॉडी के लिए इसको हम लोग पैमाइश करेंगे। पैमाइश करके 10 इंच इसकी लंबाई चाहिए और 14 इंच ये तैयार चौड़ाई चाहिए। यानी कि कमर जो है, कमर लाइन 14 इंच और बॉडी की लंबाई 10 इंच। 10 इंच बॉडी की लंबाई और 12 इंच फ्रॉक की फ्रिल की लंबाई हो जाएगी, तो ये तैयार फ्रॉक हो जाएगा 22 इंच का। 22 इंच फ्रॉक तैयार के लिए हमने 10 इंच बॉडी की लंबाई निकाली। ये बैक हिस्सा है और फ्रंट हिस्सा भी इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब फ्रंट हिस्से निकालने के लिए हमने कपड़े को उसी हिसाब से रखा है। बैक हिस्सा 2 इंच ज़्यादा निकालेंगे ताकि पीछे बटन टेक आराम से बन जाए। बाज़ बच्चों का सर बड़ा होता है, फ्रॉक डालने में मुश्किल हो जाती है, इसीलिए बटन टेक पीछे लगाते हैं ताकि बच्चों को गला छोटा ना हो जाए। इसी तरह हम लोगों ने बॉडी का फ्रंट और बैक हिस्सा रख कर इसकी पैमाइश करनी है और इसका हाफ क्रॉस बैक निकाल लेनी है, यानी कि तीरा इसका पैमाइश कर लेनी है। तैयार तीरा इसका 5.5 इंच रखेंगे। तैयार तीरे के लिए 6 इंच इसकी आप पैमाइश करके तीरे की 6 इंच तीरा रखें। जब सिलाई हो जाएगा तो ये 5.5 खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जाएगा। और ये 10 इंच बॉडी हम लोगों ने निकाल ली इसकी। ये पीस निकाल लें आप इसका बॉडी का। हाँ जी, बाकी हिस्से को साइड पे कर दें। अब बॉडी का जो कटिंग है उसको सामने रख लें। इसमें ये तीरा मैंने लिया, 6 इंच तीरे की पैमाइश ली। जब मैं सिलाई कर लूँगी तो ये 5.5 हो जाएगा। अब मोंढा जो है इसने हमने 6 इंच मोंढा ले लिया। 6.5 इंच जब सिलाई कर लूँगी तो ये 6.5 इंच हो जाएगा। इन दोनों लाइनों का डिब्बा बना लें। डिब्बा बनाकर दरमियान कर लें। दरमियान करके इसको ऊपर से सीधा लाते हुए दरमियान से इसकी गोलाई कर दें ताकि ये हमारे मोढे की
कटिंग की गोलाई हो जाए। निशान लगा के करने से कटिंग अच्छी आती है। अगर आपकी कटिंग अच्छी होगी तो सिलाई भी अच्छी होगी। अगर आपकी कटिंग अच्छी नहीं होगी तो सिलाई अच्छी नहीं होगी। ये तिरछा कर लिया, 1 इंच नीचे रख के मोढे से और 2.5 इंच गले का पैमाइश करके वहां से तिरछान सीधी कंधे तक ले आए आप। कमर का आधा इंच अंदर की तरफ रख कर इसकी कमर लाइन से और की चेस्ट लाइन से मिला दें और ये हमारी काटने इसको कमर से ऊपर की तरफ जाते हुए कटिंग होगी। कमर हमारी कम है और चेस्ट लाइन थोड़ी सी ज्यादा करके गोलाई करते हुए ये हमने मोढे में इसकी गोलाई कंप्लीट कर ली। शोल्डर हमारे थोड़ा सा तिरछा ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए काटेंगे ताकि शोल्डर की अच्छी फिटिंग बैठ जाए। गले की बैक गला 1.5 इंच गहराई और 2 इंच चौड़ाई रखते हुए बैक गला काट देंगे। फ्रंट गले के लिए 4 इंच गहराई रखकर ऊपर की तरफ कंप्लीट कर लेंगे। फ्रंट गले की गहराई हमारी 4 इंच रखते हुए ऊपर की तरफ कंप्लीट कर ली। ये हमारी बॉडी कटिंग हो गई है। इसी तरह बैक हिस्से की मोढे की गोलाई वैसे ही रहने देंगे। फ्रंट की गोलाई थोड़ी ज्यादा करते हैं ताकि हमारी बॉडी की फिटिंग अच्छी बैठे। मोढे के दरमियान ले लें, वहां से गोलाई करते हुए आधे इंच की फ्रंट साइड की गोलाई करते हुए आपने ऊपर तक कंप्लीट कर देनी है। साइड से गोलाई वैसे ही रहने दें लेकिन थोड़ी सी अंदर की तरफ गोलाई कर दें जो कि शोल्डर में जाके कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह हमारी फिटिंग अच्छी आएगी फ्रॉक की। अब कपड़ा लेकर बाजू की कटिंग के लिए कपड़े को सीधा करें और जितनी जो साइज की बाजू आपको चाहिए है वो साइज की बाजू आप निकाल लें। आजकल गर्मियां हैं तो इसके लिए हाफ बाजू मुनासिब रहेंगे। हाफ बाजुओं के लिए आप 6 इंच बाजू की लंबाई रख लें और 7 इंच बाजू की चौड़ाई रख लें। पीस सीधा निकाल लें, इसको डबल करके कटिंग कर लें बाजुओं की। 2 इंच अंदर की तरफ रखते हुए मोढे की गोलाई कर दें और फ्रंट साइड की 5 इंच तैयार और आधा इंच सिलाई का हक रखते हुए 5.5 इंच हमने तिरछान कर देनी है जो कि मोढे में जाके कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ये हमारा कंधा बिल्कुल तैयार हो गया। ये बाजू तैयार हैं। कटिंग फ्रॉक की आपको एक दफा दिखा दूं मैं। ये बॉडी है, ये बॉडी की बैक साइड है जो कि आपने इस तरह फोल्ड करनी है। ये दोनों हिस्से हो गए आपकी बैक साइड के। इसको फोल्डिंग करके आप फ्रॉक को कंप्लीट करें। ये फ्रंट साइड आ गई हमारी। इसको फ्रंट साइड को आप रखें इसके अपने सामने। इस तरह ये फ्रंट साइड ज्वाइंट हो जाएगी इसके साथ। फ्रिल के लिए नीचे जो है कपड़ा हमने निकाला था उसको चुनट डालते हुए, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप बारीक चुनट डालना चाहते हैं तो सिलाई की मदद से बारीक चुनट डाल लें। अगर दूसरी फैली हुई चुनट डालना चाहते हैं, बॉक्स प्लेट डालना चाहते हैं या दूसरी प्लेट डालना चाहते हैं जो कि आप पसंद करते हैं वो फ्रॉक में आप डाल सकते हैं। ये आगे और पीछे फ्रंट और बैक दोनों हिस्सों को ज्वाइंट कर लेंगे हम लोग।
ये दोनों हिस्से ज्वाइंट हो जाएंगे हमारे। इसी तरह बाजू भी, ये एक बाजू का हिस्सा इधर ज्वाइंट कर दें, दूसरा बाजू शोल्डर के साथ मिलाते हुए हम लोगों ने दूसरी तरफ ज्वाइंट कर लेना है। हस्बे पसंद आप अगर चाहते हैं तो इसके ऊपर कोई डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल सिंपल फ्रॉक है। इसके ऊपर हम कोई लेस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम आपको सिलाई भी इसके दिखाएंगे। शुक्रिया।